नमस्कार। आज हम होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि होम रूल आंदोलन जो है ये शुरू क्यों हुआ, जबकि सरकार ने बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार जो थी ये उदारवादी नीतियों को भी अवलंबन दे रही थी और साथ ही उसने प्रांतीय स्वायत्तता के विचारों का भी ब्रिटिश सरकार ने समर्थन किया था। फिर ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने कि भारतीय नेताओं को आंदोलन चलाने के लिए विवश कर दिया था। तो आज सबसे पहले हम उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो था अपर्याप्त सुधार। 1909 ईस्वी में एक सुधार अधिनियम पारित करवाया गया जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय धारा सभाओं की सदस्य संख्या और उसके अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन का सिद्धांत भी एक सीमा तक स्वीकार किया गया, किंतु इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना कर दी गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर साम्राज्यवादियों ने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया। इस अपर्याप्त और सांप्रदायिकता से दूषित सुधारों से कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से कांग्रेस के उदारवादी जो थे उनको ये जो अधिनियम था इससे बहुत ही निराशा हुई। इसलिए राष्ट्रवादी नेता कोई प्रभावशाली कदम उठाने की सोचने लगे। दूसरा कारण के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 1909 ईस्वी के सुधारों से उग्रवादी सर्वाधिक असंतुष्ट हुए और उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी। दूसरी ओर क्रांतिकारियों की गतिविधियां भी तेज हो गई। सरकार ने उग्रवादी और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा अधिनियम जो है ये पास किया और सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को कैद करके बर्मा भेज दिया गया। बंगाल में बंग भंग आंदोलन भी जोरों पर था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने का निश्चय किया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के लिए कलकत्ता खतरनाक जगह थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, किंतु सरकारी दमन के कारण जनता में उत्तेजना फैली हुई थी। इस जन उत्तेजना की परिणति होम रूल आंदोलन के रूप में हुई। इसके अलावा जो इसके होम रूल आंदोलन के जो कारणों के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तीसरा कारण जो है वो हम बता सकते हैं कि इस समय उदारवादी और जो उग्रवादी थे इनमें एकता का स्थापित होना भी था। 1914 ईस्वी में जब तिलक कारावास से मुक्त होकर आए तब उदारवादी और उग्रवादियों में समझौते की बातचीत प्रारंभ हुई। गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बाद दिसंबर 1915 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयत्नों से कांग्रेस के संविधान में कुछ संशोधन करके उदारवादी और उग्रवादियों में फिर से मेल करवाया गया। इस प्रकार अब कांग्रेस पहले से भी अधिक संगठित और शक्तिशाली हो गई थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि सरकार ये घोषणा करे कि युद्ध के उपरांत भारत में वैसी ही सरकार स्थापित कर दी जाएगी जैसी कि अन्य उपनिवेशों में है। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग की उपेक्षा करते हुए चुप्पी साध ली, इसलिए उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। इसके अतिरिक्त और अन्य कारण की चर्चा की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो भी इसका प्रभाव जो था वो भी इसका एक कारण रहा। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि यह युद्ध जर्मनी के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत से भी सहयोग मांगा गया। कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की हर संभव तरीके से सहायता की। इंग्लैंड जो है इसने तुर्की के विरुद्ध भी अब युद्ध की घोषणा कर दी थी। तुर्की का जो सुल्तान था वो विश्व के मुसलमानों का खलीफा था। फिर भी भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की सहायता की, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को विश्वास दिलाया था कि तुर्की के सुल्तान के सम्मान की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा सरकार को पूर्ण सहयोग दिए जाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत को लोकतंत्र देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा।
इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में आयरलैंड जो है इसमें होम रूल लीग की स्थापना हुई और जो श्रीमती एनी बेसेंट जो है इन्होंने अपने प्रयत्नों के द्वारा उग्रवादी जो हैं इनको पुनः कांग्रेस में शामिल करके आयरलैंड के भांति ही गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन का सूत्रपात जो है वो करना चाहती थी। भारत लौटकर 1914 ईस्वी में वे कांग्रेस में शामिल हो गई और भारत को वैसा ही स्वराज्य अथवा होम रूल दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त था। इसलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने एक ओर तो कांग्रेस के दोनों दलों में मेल करवाने का प्रयास किया और दूसरी ओर एक ऐसा संवैधानिक आंदोलन प्रारंभ किया जिससे कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी जो थे इनका प्रभाव न बढ़ सके। अपने उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने जनवरी 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी में निकालना आरंभ किया और इसके 6 महीने के बाद उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड नामक अंग्रेजी दैनिक को लेकर उसका नाम न्यू इंडिया रख दिया और इन समाचार पत्रों के द्वारा वह सरकार और जनता दोनों को जागृत करने लगी। 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने पूना वापस आ जाने से लोगों में जो प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो गई, इससे राष्ट्रीय विचारधारा जो थी इसमें भी एक नवजीवन आ गया। दिसंबर 1915 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस से होम रूल के संबंध में एक योजना बनाने को कहा, लेकिन कोई योजना नहीं बन सकी और अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। श्रीमती एनी बेसेंट तिलक के जीवन दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी और भारतीय संस्कृति के इस महान सेवक के साथ काम कर उसके समान लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए जब कांग्रेस ने होम रूल के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई तब स्वयं श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के गोखले हॉल में होम रूल लीग की स्थापना की। इस प्रकार तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पहले की और श्रीमती एनी बेसेंट ने इसके बाद में की, किंतु दोनों नेताओं में पर्याप्त सहयोग था, इसलिए भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक दोनों को दिया जाता है। तिलक का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और मध्य एशिया था और शेष जो भारत था उसमें आंदोलन संचालित करने का दायित्व श्रीमती एनी बेसेंट का था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएं थी वे सब होम रूल लीग के कार्यालयों का काम देखने लगी। होम रूल आंदोलन जो था इसके अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो उसका पहला उद्देश्य तो ये था कि भारत को अतिशीघ्र स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा, भारत में चली आ रही शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए और देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। इसके अतिरिक्त देश में किए गए सामाजिक सुधार जो हैं उनका ये मानना था कि अपर्याप्त हैं और इस दिशा में और अधिक कार्य किया जाए। और इसके अलावा अन्य उद्देश्य की बात की जाए तो आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न करना जो है वो इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने की। दोनों नेता जो थे इन्होंने सारे देश का दौरा किया और इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु जनमत जागृत किया। इस आंदोलन को उदारवादियों का समर्थन प्राप्त नहीं था। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने दोनों समाचार पत्रों के द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार कर इसे जन जन तक पहुंचा दिया और शीघ्र ही वह भारत में एक प्रसिद्ध नेता बन गई। बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने भी देश के कोने कोने में इस आंदोलन के उद्देश्य और लक्षणों का प्रचार किया। इस प्रकार तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में होम रूल आंदोलन बहुत तेजी से चला। यद्यपि इस समय भारत में एक ही नाम से ही दो आंदोलन देश के भिन्न भिन्न भागों में चल रहे थे, किंतु दोनों में पूर्ण सहयोग था। अतः जब दोनों ने संयुक्त रूप से कार्य करना आरंभ किया तो आंदोलन में और अधिक तेजी आ गई और संपूर्ण भारत में ये आंदोलन लोकप्रिय बन गया। बुद्धिजीवी वर्ग ने इसमें अत्यधिक सहयोग दिया। भारत के घर घर में होम रूल आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। 1917 ईस्वी तक
होम रूल आंदोलन जो है ये अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान ऐसे आंदोलन को सहन करने वाली नहीं थी, इसलिए सरकारी दमन चक्र पूर्ण वेग से चलना आरंभ हो गया। सरकार ने श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र न्यू इंडिया के लिए 20,000 रुपये की जमानत मांगी और इसे न देने पर समाचार पत्र को जब्त कर लिया। सरकार ने तिलक को भी 10-10 हज़ार रुपये की जमानत और 20,000 रुपये का बॉन्ड भरने के लिए कहा। तिलक पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई और उनके पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई, उसने आंदोलनकारियों के साथ अमानुषिकता का व्यवहार किया। भारत सरकार जो है वो इस आंदोलन के प्रभाव से भयभीत हो गई थी। सरकार ने भारतीय व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया जिससे पूंजीपति वर्ग इस आंदोलन से दूर हट जाए, और इस आंदोलन को अपने उद्देश्य में कोई विशेष सफलता नहीं मिली क्योंकि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के विषय में की गई घोषणाओं के कारण होम रूल आंदोलन से जनता का संपर्क टूटने लगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इंग्लैंड में चैम्बरलेन के स्थान पर एडविन मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव बना और उसने भारतीयों के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित की। उसने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति जो है वो धीरे धीरे भारत में स्वायत्त शासन स्थापित करने की है। मॉन्टेग्यू की ये जो घोषणा थी इसने भारतीय राजनीति में एक नवीन युग का सूत्रपात किया और इस घोषणा को 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कहा गया। इस घोषणा के बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और एनी बेसेंट के द्वारा आंदोलन समाप्त करने पर तिलक का आंदोलन भी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और समाप्त हो गया। अब बात की जाए कि इस आंदोलन जो है इसकी क्या महत्ता रही, तो ये जो आंदोलन था इसने एक बार पुनः प्रदर्शन के शस्त्र को कसौटी पर कसकर यह सिद्ध कर दिया कि मांगों और प्रार्थना पत्रों से कोई भी राजनीतिक सुधार या मांगों की पूर्ति संभव नहीं है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अपनी चली आ रही नीति में परिवर्तन करना पड़ा, जिसका प्रमाण इंग्लैंड में सरकार परिवर्तन तथा मॉन्टेग्यू घोषणा थी। इस आंदोलन ने भारतीयों को उस समय नवीन दिशा और नवीन नेतृत्व प्रदान किया जिस समय भारत में उचित नेतृत्व का अभाव था और भारतीय जनता दिशा विहीन गहन अंधकार में डूबी हुई थी। इस प्रकार से इस आंदोलन का अपना एक अलग महत्व रहा। थैंक यू।